श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि आज है 23 जुलाई महाशिवरात्रि का पावन पर्व। श्रावण मास की शिवरात्रि है। सावन की शिवरात्रि पर पूज्य गुरु जी करा रहे हैं ऑनलाइन पूजन। ऑनलाइन पूजन शाम 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा। आस्था टीवी पे मोबाइल से या फिर आप जिससे भी आप देखना चाहें वो देखना शाम को, और अपने अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। लेकिन पूजन सामग्री की जो पूज्य गुरु जी ने नई जो सामग्री बढ़ाई है वो कौन कौन सी है वो इस वीडियो में बताएंगे, और कैसे हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, क्या क्या उसमें मिलाएंगे, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो गुरु जी ने बताई हैं वो बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें क्यारे की मिट्टी लेनी है। अपने ही घर में कोई भी गमला हो, बस खाली एक तुलसी देवी का गमला छोड़कर उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है। कोई भी और फल का हो चाहे फूल का हो, किसी का भी क्यारा हो, उसकी आप मिट्टी ले लेना। उस मिट्टी को लेने के बाद आपको उसमें गंगा जल से पवित्र उसको कर लेना है। गंगा जल ना हो तो बेलपत्र से, बेलपत्र ना हो तो आप उससे इत्र ना हो तो आप पीपल के पत्ते से कर सकते हो, और पीपल का पत्ता भी ना हो, इत्र से आप इसका दूध से आप इसका सिंचाई कर सकते हो। जैसे ही आप मिट्टी घर पर लेके आए, मिट्टी लाते के साथ आपको उसकी छींटे लगाने हैं, चाहे दूध हो, चाहे इत्र हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे बेलपत्र हो। उससे आपको जल में डालकर उस मिट्टी का सिंचन कर लेना है, उस पर छींटे मार लेने हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए, आपकी मिट्टी शुद्ध हो जाए पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। आपको मिट्टी के अंदर काली मिर्च, 1 या 2 काली मिर्च, या फिर काली मिर्च को पीसकर उसका थोड़ा सा पाउडर बनाकर वो, और थोड़ा सा आपके पास अगर गाय का घी हो, जो माखन हम बोलते हैं, वो मिट्टी के अंदर मिला लेना है। गंगा जल के छींटे आपने लगा ही लिए थे, दूध जरा सा आप मिला सको तो मिला लेना, नहीं तो काली मिर्च, जो काली मिर्च का निर्माण करता है, काली मिर्च डालकर जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, उसके कभी घर में रोग दोष कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। और माखन हम जब मिलाते हैं तो भगवान भोलेनाथ, जैसे माखन एकदम मलमल होता है वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी हर खुशियाँ मिलेंगी आपको। इसलिए आपको माखन और काली मिर्च का सेवन ज़रूर करना है। पार्थिव शिवलिंग की जो मिट्टी लेओगे तो मिलाकर उसमें जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है आपको। जो हमारे घर में पानी का मटका हो, जहाँ परिंदा है, वहाँ पर आपको एक छोटा सा लोटा भरकर जो आप कलश लेओगे, जब शाम को, जब दोपहर में जब आप वो बनाओगे, पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, तो आपको एक ताज़ा पानी का कलश भर के रख देना है, प्लेट से ढककर। उस पर एक चावल का दाना रख देना है उस कटोरी के ऊपर। पहले उस लोटे में जल भरोगे, जल के ऊपर कटोरी रखोगे, कटोरी में एक चावल का दाना रखोगे, थोड़ी देर उसको रखे रहने देना। उस जल को आपको रसोई घर में रखा होना चाहिए आपका, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा माता और सभी देवता विराजमान होते हैं। गुरुजी और शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में एक क्षण के लिए 33 कोटि देवताएं रसोई घर में आते हैं, और जो जल हम मिट्टी को गलाने में लेते हैं, सभी देवताओं के साथ स्वयं कैलाशपति भी उस मिट्टी के पास आकर विराजमान हो जाते हैं। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करें? सबसे पहले मिट्टी को गला लेना है आपको, थोड़े से जल से आपको गला के उसको एकदम अच्छे से मैश कर लेना है। पहले पात्र में एक बेलपत्र रखकर, जिसमें आप बनाओगे बेलपत्र, जैसे चाहे कहीं किसी प्लेट में, थाली में, जिसमें भी आप बनाओगे उस पर सीधा बेलपत्र आपको रखना है। शंकर को झेलने के लिए बेलपत्र पात्र में रखा जाता है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार। बेलपत्र को पात्र में नीचे रखना है आपको। फिर उसके ऊपर सीधा भाग फिर उसके ऊपर डंडी का जो भाग है आपकी उत्तर की तरफ होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए डंडी का भाग। उसके ऊपर गलाई हुई मिट्टी डाल देनी है। सबसे पहले शिवलिंग का जो स्वरूप होता है, जो पिंडी बनती है शिवलिंग की, वो आपको बनानी है। उसी शिवलिंग के पास में आपको थोड़ी सी मिट्टी डालकर जलाधारी बनानी है। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग आपको नहीं बनाना है। आपके अंगूठे का, आप उस प्लेट में अंगूठा रख कर देख लीजिए, उस अंगूठे से बड़ा आपका शिवलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं बनाना चाहिए। संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है भगवान भोलेनाथ का। उसमें जो मिट्टी आप चारों ओर लगाओगे वो उसके
उसके चारों ओर जब मिट्टी लगाओगे, जलाधारी बनाओगे, तो उसमें संपूर्ण भगवान भोलेनाथ का परिवार होता है में। शिवलिंग का अगर आपने निर्माण किया है तो रात्रि से पहले उसका विसर्जन करना ज़रूरी होता है। आज महाशिवरात्रि है तो इसलिए आप पूरी रात शिवलिंग को आप अपने घर में रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, भजन इत्यादि जो भी आप करो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ का जो शाम को गुरुजी द्वारा जो ऑनलाइन पूजन करवाई जाएगी वो पूजन करना है आपको। आज बाबा भोलेनाथ का विसर्जन हमें नहीं करना है। कल सुबह प्रातःकाल 4 बजे के बाद आप कभी भी भगवान भोलेनाथ का विसर्जन कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। और ऐसे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पहले पिंडी बनानी है, फिर जलाधारी बनानी है, फिर भगवान भोलेनाथ का जो भी आप अगर पीछे जो सांप होता है जो उसको बनाना हो तो बना लो, नहीं तो खाली पिंडी और जलाधारी आप बना सकते हैं। फिर जब आप सुबह विसर्जन करोगे तो विसर्जन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पानी में जब आप पात्र को शिवलिंग के साथ छोड़ोगे, जब पानी में जो आपने पात्र पर अपना शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उसमें जब आप छोड़ोगे तो जल की जो धार है उत्तर का भाग हमारी ओर हो, और जब जल में जब आप डालोगे पार्थिव शिवलिंग को तो वह भाग जल का थोड़ा सा हमें दिखना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का जो जलाधारी होती है वो हमें भगवान भोलेनाथ की दिखनी चाहिए। हमें दिखते दिखते हमें अपनी मन की कामना भगवान भोलेनाथ से बोल लेनी है। जो भी आपने जिस भी कामना से भगवान भोलेनाथ का पूजन किया है, शिवलिंग का निर्माण किया है, उस कामना को अपने विसर्जन करते समय बोल देना है। और शिवलिंग का निर्माण जो आपने किया है वो जो भी आपकी इच्छा हो वो भगवान भोलेनाथ ज़रूर पूरी करेंगे। ऐसे करते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जल में प्रवाहित कर देना है, जल में छोड़ देना है बाबा भोलेनाथ को। और जो बेलपत्र आपने चढ़ाई थी उसमें से एक बेलपत्र अपनी झोली में लेकर अपनी तिजोरी में ज़रूर रख लेना, ताकि भगवान भोलेनाथ अगली शिवरात्रि तक आपके घर में भंडार भर दें। बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग जब बना लिया आपने, पूजन करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और क्या क्या गुरुजी ने ऑनलाइन पूजन सामग्री में क्या क्या चीज़ें बढ़ाई हैं उसका वर्णन कर लेते हैं। पूज्य सामग्री जो बढ़ाई गई हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा ही नहीं लेना, आपको थोड़ा सा 1 लोटा तो भर के रखना ही है। थोड़ा सा जल आपको किसी भी पात्र में रख लेना है पास में ही, ताकि आप बार बार जब उठना ना पड़े, आपको किसी को बोलना ना पड़े। इसलिए सबसे पहले 1 लोटा जल। अनाज गेहूं के जो दाने होंगे वो 21 होंगे, कमलगट्टा होंगे वो 5 होंगे, चावल होंगे वो 108, काली मिर्च 21, काले तिल 1 चुटकी भर, गुलाब के पुष्प वो 7 गुलाब के पुष्प लेने हैं आपको, बेलपत्र 7 लेनी है, समी पत्र 7 लेने हैं, इलायची आपको 2-4 इलायची ले लेना, जनेऊ 2 जनेऊ लेना है, पीले चंदन से रंगे हुए जो पीला चंदन है उसको आपको थोड़ा सा गीला करके उसमें आपको पीले चंदन रंग लेने हैं, पीला कर लेना है। इत्र लेना है, पीला चंदन लेना है, हल्दी लेनी है 1 चुटकी, कुमकुम रोली के साथ कुमकुम लेनी है, अबीर लेना है, गुलाल लेना है और धूप बत्ती लेनी। दूध, दही, घी, शहद, मिश्री के दाने से आपको पंचामृत बनाना है। ये आपको एक एक अलग अलग कटोरियों में रख लेना है। जब भी गुरुजी जब आपको बोलें मंत्र जाप करते हुए कि दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का स्नान किया करवाया जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच आप उसमें रख लेना अलग अलग कटोरियों में। सुपारी लेनी है 3 जो नई सामग्री में ऐड हुई हैं वो हैं मेहंदी। मेहंदी के आपको पत्ते लेने हैं। पत्ते नहीं मिले तो आप जो भी कीप से आप मेहंदी बनाते हो वो ले लेना, नहीं तो पैकेट आता है मेहंदी का छोटा 5-10 रुपए का, उसको मेहंदी को घोल लेना है आपको। वो मेहंदी ज़्यादा बढ़िया रहेगी कीप की बजाय। मेहंदी को थोड़ा सा कटोरी में घोल लेना, उसको गीला करके अच्छे से उसको मेहंदी का रूप दे लेना। वो कीप की बजाय आप वो ले सकते हो। अगर वो भी ना मिले तो फिर आप कीप ले सकते हो। फूल आपको कनेर के फूल लेने हैं। फल लेने हैं 5 प्रकार के फल, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार आप ले लेना। 2 दिया लेने हैं, घी के दीपक लेने हैं वो भी भरे हुए। कपूर लेना है आपको आरती के लिए। धतूरा लेना है आपको 1, गंगा जल लेना है, लौंग लेनी है, पान के पत्ता 1 पान का पत्ता लेना है, दुर्वा लेनी है
इसके अलावा भी आपको एक नारियल लेना है जो गुरुजी ने कथा में बताया नहीं है। उस नारियल से आपको जब ऑनलाइन पूजन में बाबा गुरुजी जो नारियल चढ़ाएं, नारियल से और पुष्प और अक्षत लेकर उससे हम पूजन का हम वो करते हैं। हाथ में पुष्प और अक्षत और नारियल के साथ हम पूजन उसकी शुरुआत करते हैं। इसलिए जो गुरुजी ने कथा में नारियल नहीं बताया वो ज़रूर उस टाइम चढ़ाएंगे। तो आप भी ध्यान रखना, उस टाइम जब चढ़ाएं तो आप एक पानी का नारियल आपको लेकर बैठना है, वो ज़रूर लें। रोली मोली चंदन अक्षत ये आपको साइड में एक एक थोड़े थोड़े और रख लेने हैं। बेलपत्र आपको थोड़े से और रख लेने हैं। पुष्प आपको थोड़े से, ये नहीं 7 बताए हैं, 7 तो अलग रहेंगे, लेकिन प्रत्येक जब पूजा स्टार्ट होगी संकल्प लेने के लिए, प्रत्येक पूजा शुरू होने के बाद जैसे गणेश जी की पूजा स्टार्ट करोगे तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। तो हाथ में गुरुजी बोलेंगे कि आप पुष्प लो, अक्षत लो, तो आपको 7 पुष्प तो अलग रख लेने हैं और भी उसके अलावा आपको पुष्प 5-10 और रख लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे पुष्प चाहिए होंगे। क्योंकि हमने पिछली बार जब आप पूजन किया था तो हम जब जो सामग्री लेके बैठे थे जो बताई हुई थी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी जो हमें बाद में पता चली। इसलिए आप पहले पुष्प, थोड़े से चावल अलग से रख लेना, थोड़ी सी सामग्री अलग से, घी हुआ, जैसे थोड़ा सा आपको जल आपको अलग से रख लेना है, अक्षत आपको अलग से रख लेने हैं और पुष्प आपको अलग से रख लेने हैं। और साथ में हाँ, आपको पैसे भी लेकर बैठना है, क्योंकि वो प्रत्येक संकल्प में जब पूजा स्टार्ट करेंगे तो सिक्का आपको ज़रूर चाहिएगा, या आप जैसे भी 10-11 रुपए जो भी आप चढ़ाना चाहें, इससे ज़्यादा आप चढ़ाना चाहिए जो आपकी इच्छा हो वो आप संकल्प में जैसे ही पैसे के लिए भी बोलेंगे तो वो पैसे भी आपको आप चढ़ाने पड़ेंगे, तो वो भी आपको लेकर बैठना है। तो ये थी हमारी पूजन की सामग्री। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें बड़े ही शुद्ध मन से, मनोभाव से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। शाम को 7 बजे तैयार रहिए। उससे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग दोपहर में आपको 10 से 12 बजे के बीच में या 2 बजे तक आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेना है। अपनी सारी सामग्रियों को इकट्ठा करके रख लेना है। आपको एक एक डोना ले लेना है, जैसे मार्केट में डोने मिल जाएंगे प्लास्टिक के, आपको उसमें अलग अलग सामग्री रख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि उस टाइम जब पूजन कराते समय आपको एक एक चीज़ें अलग अलग जब बोलते जाएंगे गुरुजी, जब बोलेंगे माइक से, जब टीवी पे, तो आपको तुरंत लेते ही वो चीज़ें जब डोने में अलग अलग दिखेंगी तो आप तुरंत लेते ही चढ़ा दोगे, नहीं तो आपको भी टेंशन हो जाएगी कि अभी ये करवा दिया, अभी ये करवा दिया। तो उससे क्या है कि हमें पूजन में थोड़ा थोड़ा लेट होता चले जाएंगे तो कोई चीज़ें हमसे छूट जाएंगी। तो हमें भी गुरुजी के साथ इस पूजन का ध्यान रखना है, अपनी पूजन को संपन्न करना है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करनी है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। हमें प्रत्येक घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देना है अपने घर पे आने के लिए आपको, कि हे भोलेनाथ हमारे घर में विराजमान हुई। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ पूरे वर्ष इस शिवरात्रि पर निर्माण करने के लिए आपको पूरे वर्ष भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आपके घर में विराजमान रहेंगे। आपके घर में धन के भंडार भरेंगे, आपके प्रत्येक मनोरथ पूरे होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी आपकी, ऐसी हम कामना करते हैं। आप और हम सभी मिलकर आज शाम को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना।